अस्सलाम स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसमें जो हमने ग्राफ को डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ग्राफ क्या है और किस तरह से जो ग्राफ ट्रेस किया जाता है, ये पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके लिए आप मेरी जो वीडियो है ना वो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कि कोई भी बॉडी जब मूव करता है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस और टाइम जो है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इन दोनों क्वांटिटीज, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो तस्वीरी ताल्लुक है वो किस तरह का बनता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो है जी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, कि जब कोई जिस्म रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ हो तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमने कैसे जो है वो नोट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक गाड़ी है, एक जिस्म है, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन इसको हम कहते होते हैं फिजिक्स की ज़बान में। और जब हमने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इस गाड़ी को, तो उस वक्त फर्ज करें कि ये जो है ना इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मौजूद थी। ये फर्ज करें जी गाड़ी की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे ये गाड़ी मौजूद थी इस तरह से। अच्छा, अब ये इसका जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट ए के ऊपर जो है वो इस वक्त मौजूद थी। अब ये आप देखिए शुरू से ही, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो ये ओरिजिन से कुछ फासले के ऊपर ना ऑलरेडी मौजूद है। टाइम अभी 0 है, यानी अभी हमने स्टार्ट किया है जस्ट, तो ये कुछ फासले के ऊपर मौजूद है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग जो ग्राफ ट्रेस करेंगे उसके लिए जरा देखिए कि हम लोग यहाँ पे ये दो लाइनें खींचते होते हैं। इसके लिए इसका मैंने आपको बताया था कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे लेंगे टाइम को, क्योंकि टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिस्टेंस को हम लेते होते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम के लिहाज से जो है ये डिस्टेंस चेंज होता है। अच्छा, ये है जी ओरिजिन फर्ज करें यहाँ पे। तो अब हम इस गाड़ी की, ये जो गाड़ी अभी मैंने आपको दिखाई है, इसकी पोजीशन अगर यहाँ पे कहीं शो करना चाहें तो ये देखें, ये वाला जो एक्सिस है ना वाई एक्सिस, ये इसके डिस्टेंस को शो कर रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि गाड़ी ऑलरेडी जो है वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे ऐसे 5 और 10 मीटर, ओरिजिन से ये 10 मीटर के ऊपर ना मौजूद थी। तो हम इसको यहाँ पे भी ऐसे ही बनाएंगे। फर्ज करें ये 5 मीटर है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, और इस तरह से हम इसको जो है वो शो कर सकते हैं। तो फर्ज कर लेंगे ये है जी 5, यहाँ पे है 10, यहाँ पे ये 10 मीटर है, यहाँ पे ये 15 मीटर है, और इधर जो है 20 है, यहाँ पे 25 है। और जो टाइम है हमारे पास, उसको भी अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो फर्ज करें कि यहाँ पे जो है 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4 है, और इधर 5 है, यहाँ पे 6 एंड सो ऑन। तो टाइम जो है हम लोग ले रहे हैं सेकंड्स के अंदर, ये सेकंड्स में हम ले रहे हैं, और जो डिस्टेंस है ना इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि हम मीटरों में ले रहे हैं, मीटर्स के अंदर ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जब हमने इस गाड़ी का ग्राफ ट्रेस करना है तो हम ये देख रहे हैं कि गाड़ी 10 मीटर के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। जब हमने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उस वक्त जो है वो टाइम t1 था, ठीक है, यानी 0 हमने वो लिया, टाइम t1 को जो है हम 0 लिया, क्योंकि हमने स्टॉप वॉच अभी ऑन की थी। तो स्टॉप वॉच जैसे ही हमने ऑन की थी तो उस वक्त पहले टाइम जो है वो 0 था, और ये 10 मीटर के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब गाड़ी जो है वो यहाँ पे कहीं इस पॉइंट के ऊपर जो है ना मौजूद है, ठीक है, ये 5 और ये 10, तो इसका मतलब गाड़ी यहाँ मौजूद है। अब हमने जो है वो स्टॉप वॉच ऑन कर दी है, ठीक है, तो टाइम गुजरता जा रहा है, 1 सेकंड गुजरा, गाड़ी रेस्ट में है, ये चली नहीं है, इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। तो टाइम के सामने आप 1 सेकंड के ऊपर आ गए हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है वही 10 मीटर, यानी गाड़ी जहां पे थी 10 मीटर पे थी, तो अभी भी उसी 10 के ऊपर है। ये देखें 10 से ऊपर नहीं गई। इसी तरह से जब आप 2 सेकंड बाद देख रहे हैं इसे, तो भी ये उसी जगह के ऊपर मौजूद है। 3 सेकंड बाद आप देख रहे हैं तो भी ये वहीं पे मौजूद है, और इसी तरह से आप 4 सेकंड बाद इसे देख रहे हैं तो भी ये वहीं मौजूद है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो फर्ज करें ये एक 5 सेकंड के लिए हमने इसे ऑब्जर्व किया, तो गाड़ी जो वहीं पे मौजूद है।
ठीक है जी। तो टाइम अब t2 जो है वो हो गया हुआ है 5 सेकंड्स, लेकिन गाड़ी जो है वो वहीं की वहीं मौजूद है, इसका मतलब गाड़ी रेस्ट में है। तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ बनेगा जी इस तरह की जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो अभी आपके सामने मैंने दिखाई है, इन डॉट्स को ना हम लोग कनेक्ट कर लेंगे तो ये उसके ग्राफ को शो करेगी। ये इसका ग्राफ है उस बॉडी का जो रेस्ट के अंदर मौजूद है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जी। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर हमें ये बात समझ आ गई है तो फिर अगला तो काम इजी है। दूसरा इसका केस है जी, व्हेन द बॉडी moves with constant speed, कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका जो स्पीड अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा बनेगा, उसको हम जरा देखते हैं। अब कांस्टेंट स्पीड हम लोग ये डेफिनेशन जो पहले पढ़ चुके हुए हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर का डिस्टेंस हुआ है, इसको आप कहते हैं स्पीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर इक्वल इंटरवल के अंदर गाड़ी जो है वो एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब उसकी स्पीड होगी कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसको जरा हम देखते हैं। तो आइए दोबारा इसी गाड़ी को हम लोग देखते हैं कि ये उसी 10 मीटर के ऊपर जाना ये मौजूद थी, ओरिजिन से 10 मीटर पर ये मौजूद थी जब हमने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, और ये अब मूव करती जा रही है। अब ये रेस्ट में नहीं है, ये मूव करती हुई जा रही है। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये 10 मीटर वाले पॉइंट के ऊपर जो है मौजूद थी। तो ग्राफ के ऊपर जो है ना हम लोग इसको ऐसे शो करवाएंगे कि ये फर्ज कर लें जी, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ले रहे थे, तो ये फर्ज करें 5 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, इधर 25 है, और यहाँ पे फर्ज करें 30 मीटर है। तो ये डिस्टेंस है जी हमारे पास। इसी तरह से टाइम के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया टाइम सेकंड्स के अंदर, और इधर हमने ले लिया डिस्टेंस। ठीक है जी, इधर है हमारे पास डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसे इस तरफ को, और ये डिस्टेंस जो है ये मीटरों के अंदर हम लोग ले रहे हैं। तो अभी स्टूडेंट जो गाड़ी थी वो 10 मीटर वाले पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी यहाँ मौजूद थी, तो आप पहले इसका निशान यहाँ पे लगा लेंगे। यानी जब आपने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था अभी टाइम 0 था, गाड़ी 10 मीटर वाले निशान के ऊपर मौजूद थी। मैं जरा यहाँ पे ये टाइम के लगा दूं 5 6 7 8 9 एंड 10 सेकेंड्स। अच्छा, तो अब आप जनाब गाड़ी को यहाँ से देख रहे हैं और ये गाड़ी चलती हुई इस तरह से जा रही है, और कुछ देर के बाद जो है ना ये गाड़ी यहाँ पहुंचेगी। साफ जाहिर है कि ये अब जब मूव कर रही है तो थोड़ी देर के बाद फर्ज करें ये गाड़ी यहाँ पहुंच गई, फिर इसी तरह से थोड़ी देर के बाद आगे जो है ना इस तरह से ये इधर पहुंच गई, फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो फर्ज करें कि ये टाइम t1 था, यहाँ पे टाइम t2 जो है ना ये फर्ज करें हो गया 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम हो गया जी t3 और ये हो गया 2 सेकेंड्स। इस तरह से ये चलती हुई जा रही है और टाइम गुजर रहा है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहला जो इंटरवल है यहाँ से लेकर इधर तक गाड़ी जो है ना ये पॉइंट को अगर मैं B मान लूं तो B पॉइंट तक ये गई है, और इसने फर्ज करें 5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। इसी तरह से अगले 1 सेकंड के अंदर भी इसने पॉइंट C तक गई है और ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फिर इसी तरह से हर 1 सेकंड के अंदर गाड़ी जो है वो 5-5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती हुई जा रही है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें जो स्पीड है, अगर आप उसको चेक करेंगे तो स्पीड इस इंटरवल के दौरान v1 जिसे आप कहेंगे स्पीड को v1, तो ये होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, s ओवर t भी आप लिख सकते हैं या d ओवर t भी आप लिख लें, डिस्टेंस को d से भी डिनोट किया जाता है। तो ये डिस्टेंस है आपके पास, और टाइम जो है ना यहाँ से आप देखें तो 1 सेकंड था, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 1, तो इसका मतलब ये निकलेगा 5 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड निकलेगी पहले इंटरवल के लिए।
अब इसी तरह से दूसरे इंटरवल को अगर आप देखें तो ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, इसमें भी 5 मीटर है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब स्पीड फिर जो है ना वही 5 मीटर पर सेकंड आएगी। और फिर अगर अगले हर सेकंड के लिए आप देख रहे हैं कि ये 5-5 मीटर का डिस्टेंस अगर गाड़ी ट्रेवल कर रही है तो स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसको ग्राफ के ऊपर हम कैसे शो करवाएंगे? तो ग्राफ के ऊपर हमने कहा जी 0 सेकंड के ऊपर गाड़ी जो है वो 10 के निशान पे, 1 सेकंड बाद जो है ये 5 मीटर इसने कर ली है, तो 10 पे तो ये ऑलरेडी थी, अब 5 इसने कर दिया तो इसका मतलब ये 15 पे चली जाएगी। तो हम इसका निशान ऐसे लगाएंगे, इधर 1 सेकंड पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे ऐसे। फिर 2 सेकंड बाद जो है वो गाड़ी ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये 20 मीटर के निशान के ऊपर होगी, क्योंकि 5 मीटर इसने और ट्रेवल कर लिया हुआ है। इसी तरह से 3 सेकंड बाद अगर आप इसे चेक करेंगे, सॉरी मैं जरा ये यहाँ से रेज कर लूँ। 3 सेकंड के निशान के बाद जब आप देखेंगे तो ये जो है 25 मीटर पे है, और 4 सेकंड बाद अगर आप इसे देखेंगे तो फर्ज करेंगे ये यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड के अंदर गाड़ी जो है वो 5-5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस गाड़ी का ऐसे बॉडी का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। आप इन लाइन को अगर आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से जो है ना ये ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं ये इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको अगर आप, ये तो मैंने डॉट्स की शक्ल में आपको बना के दिखाया है, अगर आप इसको प्लेन शक्ल के अंदर ड्राइव अपना बनाना चाहें तो ऐसे भी जो है बनाया जा सकता है। इसी ग्राफ को आप ऐसे भी शो करवा सकते हैं, ये टाइम और यहाँ पे आप डिस्टेंस ले लें। ठीक है जी, तो इसको जो है ना आप फर्ज करें ये 10 मीटर वाला वही निशान था, और आप इसके ग्राफ को यहाँ पे ऐसे शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह की लाइन बन रही हुई है। अब यहाँ पे आप एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है ना ये लाइन ऐसे बना सकते हैं, तो इस ग्राफ के लिए ये भी एक्स एक्सिस का ही काम देगी ये वाली लाइन। ठीक हो गया जी, तो इस तरह से इसकी ये बन गई ग्राफ। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक और बात जो है ना आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये तो वो गाड़ी है कि जो 10 मीटर ओरिजिन से 10 मीटर के फासले पर थी जब हमने इसे देखा, और फिर उसका ग्राफ हमने ऐसे ट्रेस किया। अब अगर ये गाड़ी फर्ज करें जब आपने देखा और ये यहाँ पे थी, इस पॉइंट के ऊपर थी, यानी आपने इसे ओरिजिन से ही जो है वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर लिया था कि ये इधर ही थी, और अब आपने इसे देखा था तो ये ओरिजिन पे थी, तो फिर इसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा? तो फिर स्टूडेंट्स इसका ग्राफ जो है वो ऐसे होगा। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो इसका ग्राफ जो है ना आप ऐसे बनाएंगे। अब ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये वाई एक्सिस बनाएंगे आप, ये डिस्टेंस होगा मीटर्स में, और इधर आप टाइम लेंगे सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये फर्ज करें 5 मीटर है, इधर ये 10 है, यहाँ पे ये 15 है, इधर ऐसे 20 और ये 25 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आप टाइम में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप सेकंड्स में ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फर्ज करें ये 10 है। अच्छा, तो अब जो है ना गाड़ी चूंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुई है तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा। देखें 0 पॉइंट के ऊपर जाना, यानी टाइम जब 0 था तो गाड़ी ओरिजिन के ऊपर थी, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 1 सेकंड बाद ये 5 मीटर पे थी तो ये पॉइंट ऐसे लगेगा। 2 सेकंड बाद जो है ना ये 10 मीटर पे थी तो पॉइंट ऐसे लगेगा। 3 सेकंड बाद जो है ना ये यहाँ पे थी, इसी तरह से 4 सेकंड बाद, इसी तरह से 5 सेकंड बाद एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अब इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे आपको नजर आएगा। ओके, ये भी उसी तरह की लाइन है लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। यहां पे जो हमने की थी ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही थी, और ये आपके पास इसकी शक्ल जो है ना दूसरी इस तरह से भी बन सकती है। अब दूसरी बात यह है कि ये ग्राफ जो है ना हम इस ग्राफ का स्लोप को निकाल के तो हम इसकी जो स्पीड है वो भी मालूम किया कर सकते हैं। यानी ये जो ग्राफ होता है इसका अगर आप स्लोप निकालें तो इसकी गाड़ी की ये जो गाड़ी चल रही है इसकी स्पीड किसी पॉइंट के ऊपर कितनी है वो भी आप निकाल सकते हैं। इसको हम आगे थोड़ा चल के निकालते हैं। अभी जरा हम तीसरा केस जो है इसका देखेंगे कि ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा था,
अब हम देखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ गाड़ी जा रही होगी तो उसका ग्राफ कैसा होगा। जी, तो हम इसका नेक्स्ट केस जो है वो डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 हम इसे कह सकते हैं जी। व्हेन द बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद क्या था, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म कब होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि अगर बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल ना कर रहा हो तो फिर उसकी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर गाड़ी है, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कि पहले सेकंड के अंदर जो है ना उसने 5 मीटर ट्रैवल किए हैं, अगले सेकंड के अंदर वो 10 मीटर ट्रैवल कर ले, फिर उसके बाद अगले सेकंड में जो है ना वो 3 मीटर करे और उसके बाद अगले सेकंड के अंदर वो 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो इस तरह जो स्पीड होगी गाड़ी की वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का है जी। इसके लिए फर्ज करें कि ये हमारे पास उसी तरह से एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ है, और ये भी फर्ज करें कि गाड़ी जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, इसको मैं ऐसे यहाँ पे अगर आपको बनाकर दिखाना चाहूँ तो फर्ज करें कि ये वही गाड़ी है, यहाँ से ये स्टार्ट होगी, ये गाड़ी इस पॉइंट से जो है ये चलेगी और हम लोगों ने भी इसको अभी यहाँ से ही ऑब्जर्व करना जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो फर्ज करें ये ऐसे इस तरह से ये चलती हुई जा रही है और ये डिस्टेंसेस ट्रैवल करती जा रही है, फर्ज कर लें जी इस तरह से। जी, तो अब जब आपने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो टाइम 0 था, यहाँ पे फर्ज करें 1 सेकंड हो गया हुआ है, इसको मैं T2 का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे जो है T3, ये फर्ज करें 2 सेकंड हो गए हैं गाड़ी को जाते हुए, और यहाँ पे जो है ये T4 है और इसको जो है ना 4 सेकंड हो गए हैं, सॉरी 3 सेकंड जो है इसको गुजर चुके हैं जाते हुए। तो फर्ज करें कि ये जो है ना पहले सेकंड के अंदर इसने 10 मीटर किया, अगले सेकंड के अंदर फर्ज करें इसने जो है वो 15 मीटर कर लिया हुआ है, और उसके बाद अगले सेकंड के अंदर जो है इसने ये फर्ज कर लेते हैं जी 25 मीटर कर लिया हुआ है, और फिर एक और सेकंड भी अगर हम यहाँ पे ऐड कर लें और उसके दौरान इसने फर्ज करें 40 मीटर जो है ना वो ट्रैवल कर लिया हुआ है। इस तरह से हम मान लेते हैं। अच्छा, तो अब इस गाड़ी के लिए जो है ना हम यहाँ पे फर्ज करें ये हमारे पास है जी 10 मीटर, ये है 20, ये है 30 और ये है 40 एंड फर्ज करें कि यहाँ पे 50 एंड सो ऑन, ये इसका ओरिजिन हो गया। तो इधर हम लोग ले रहे हैं इसका डिस्टेंस मीटर्स के अंदर और इस तरफ हम लेंगे टाइम सेकंड्स के अंदर। तो फर्ज करें कि ये टाइम जो है ना 1 सेकंड है, 2 सेकंड, 3, 4, सॉरी ये 4 सेकंड्स और ये फर्ज करें 5 सेकंड तक हमने इसे ऑब्जर्व करना है। तो स्टूडेंट्स पहले 1 सेकंड के अंदर इसने 10 मीटर ट्रैवल किया, तो फर्ज करें ये जी इसका है पहला 1 सेकंड का, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर दूसरे सेकंड के अंदर इसने कर लिया 15, तो 15 और 10 कितने हो गए टोटल 25। तो यहाँ पे हम जाएंगे 25 के निशान पे, तो इधर हम 2 सेकंड के सामने आएंगे, यहाँ से आप 2 सेकंड के सामने और यहाँ पे आप 25 के सामने इधर कहीं आ जाएंगे, तो ये इसका निशान लग जाएगा ऐसे। फिर इसी तरह से फर्ज करें 3 सेकंड के ऊपर जाना इसने कर लिया था, 3 सेकंड बाद इसने कर लिया था 25 मीटर और, तो 25 के बाद 25 और करेंगे तो 50 पे आप चले जाएंगे। तो इसका मतलब 3 सेकंड के बाद आप लोग चले गए जी 50 सेकंड्स के ऊपर, सॉरी 50 मीटर्स के ऊपर। तो गाड़ी जो है ना वो यहाँ पे आ गई है और अगले सेकंड के अंदर उसने 40 किया है, और तो इसका मतलब ये 90 के ऊपर हम चले जाएंगे, 50 से 40 और करेंगे तो 90 के ऊपर आप चले जाएंगे। तो फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये है जी 90, लेट्स सपोज। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से 4 सेकंड के सामने आ जाएंगे
और इधर से जो है ना हम 90 के सामने, तो ये पॉइंट लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ हम ट्रेस करेंगे उसको जरा देखिए, ये ऐसे, ये इस तरह का जो है ना इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गाड़ी जो है ना यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर मूव करती है तो उसका जो ग्राफ है ना वो एक कर्व होगा। तो आपने इसके अंदर सिंपल ये एक पॉइंट लिखना है कि जब गाड़ी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है तो उसका ग्राफ एक कर्व होता है, जैसे अभी शक्ल में दिखाया हुआ है एज शोन ऑन फिगर। फिर आपने ये फिगर जो है इसकी बना के दिखा देनी है। अब आखिरी बात हमने ये करनी है कि इस ग्राफ को हम यूज किस लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ग्राफ के जरिए, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जरिए, ये याद रख लीजिए क्योंकि ग्राफ मुख्तलिफ तरह के हैं, डिस्टेंस टाइम भी है, स्पीड टाइम भी है, वेलोसिटी टाइम भी है, और कुछ और तरह के ग्राफ भी हो सकते हैं। तो इस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, कि इसके जो यूजेस हैं वो क्या हैं। तो इसका यूज ये है कि इस ग्राफ के जरिए आप बॉडी का जो स्पीड है ना वो मालूम कर सकते हैं। तो इसको मैं अगर यहां पे ऐसे लिखूं, यूज या यूजेस मैं इसको कह लूं, टू फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी, इसके लिए ना आप इस ग्राफ को यूज करते हैं। अच्छा, तो यूज हमने इसका देख लिया कि जी इसका हम लोग वो करेंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये है मेथड, क्या है इसका, कि हम किस तरह से जाना ये फाइंड करेंगे। मेथड, इसका मेथड ये है, बाय फाइंडिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ, कि ये जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है इसका स्लोप फाइंड आउट करके हम लोग जो है वो कर सकते हैं, इसका स्पीड मालूम कर सकते हैं। अब उसका जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का स्लोप का, उसका फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हुए हैं। तो स्लोप को जो है ना आप m से भी डिनोट करते हैं, और ये होता था जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो ग्राफ के अंदर से आपने डेल्टा y ओवर डेल्टा x फाइंड आउट करना है, ठीक है। या फिर आप इसका दूसरा फार्मूला भी है, आप tan थीटा फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा, तो ये भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो ये भी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और स्लोप का दूसरा मतलब हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि इसका मतलब होगा स्पीड, इसका मतलब होगा स्पीड। तो इसका मतलब अगर हमने स्पीड निकालनी है तो हम इन ग्राफ्स का जो हमने अभी पढ़े हैं, इन ग्राफ्स के जो हम स्लोप निकालेंगे और वहां से हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ये जो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, जरा यहां से हम लोग एक नजर इनको दोबारा देख लेते हैं कि इनकी स्लोप किस तरह से हम फाइंड करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसकी जो है ना स्लोप को निकाल के देखेंगे। ये जो ग्राफ्स हमने डिस्कस किए हैं, तो इसमें जो पहला हमारे पास केस था उसकी स्लोप जो है ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ से ना कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे, फर्ज करें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस दरमियान में जब बॉडी जो है था तो उस वक्त उसकी क्या स्पीड थी, कितनी स्पीड थी, ये हम इसका स्लोप फाइंड करके वो करेंगे। अब स्लोप का फार्मूला जैसे हम देख चुके हुए हैं कि वो है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट जो हमने लिए हैं इनको आपने एक्स एक्सिस पे भी मिला देना है और ऐसे वाई एक्सिस पे भी आप मिलाएंगे। तो देखें ये y1 के लिए भी वही होगा और b पॉइंट के ऊपर भी वही सेम आ रहा है, यानी 10 दोनों के ऊपर जो वैल्यू सेम आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिखेंगे। तो डेल्टा y का मतलब होता है y2 माइनस y1 और इसका मतलब है x2 माइनस x1। तो अब देखें y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे इनिशियल पॉइंट के ऊपर भी बॉडी जो है वो 10 मीटर के निशान पे है और फाइनल पॉइंट पे भी वो 10 के ऊपर है। तो 10 माइनस 10 करेंगे, यहाँ पे टाइम जो है ना यहाँ पे आपके पास 3 है और इधर 2 है, तो ये 3 माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि x2 जो है वो आपके पास 3 है और ये 2 है। तो अब आपने देखें 10 माइनस 10 करेंगे तो 10 माइनस 10 0 आएगा, 0 को समथिंग से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आएगी 0 मीटर पर सेकंड। यानी ये जो बॉडी है ये रुका हुआ था, इसकी स्पीड नहीं थी।
और यहां से भी आप देख रहे हैं कि इसका स्लोप नहीं है, इस वक्त इस बॉडी का स्लोप नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट है। स्लोप से मुराद जैसे आप पढ़ते हैं कि ये तिरछापन इसका है, तो कोई भी लाइन जो कितनी तिरछी है। अच्छा, अब इसका जो दूसरा केस था उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्ज करें कि ये दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं ए और बी। हम ये देखेंगे कि बॉडी जब ए से बी तक ट्रेवल किया बॉडी ने, तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी। तो इसके लिए भी आप ऐसे एक्स एक्सिस पे जो है ना ये दो लाइनें ड्रॉप कर लेंगे, ये आपके पास x2 होगा, ये x1 होगा, इसी तरह से ये y1 और ये आपके पास होगा y2। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका फॉर्मूला भी उसी तरह से लगाएंगे, स्लोप दैट इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 आपके पास ये देखिए सेकंड पोजीशन या फाइनल पोजीशन 20 है, और y1 जहां से बॉडी ने स्टार्ट किया था यहाँ पे 10 है, तो 20 माइनस 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आप करेंगे तो 4 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप इसकी स्पीड निकालेंगे, दैट वाज 5 मीटर पर सेकंड, और यही हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने यही कैलकुलेट की थी। अब ये तो था यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है, और यहाँ पे देखें इसके अंदर जो है वो तिरछापन है, यानी स्लोप आ रही है, और वो स्लोप उसकी जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, उसके लिए जरा देखिए स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो है ना हम कैसे निकालेंगे, इसकी स्पीड जो है वो कैसे निकाली जाती है और स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्ज करें कि आप इस पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर जब बॉडी की स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है जहां पे आप स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर, ये जो कर्व है इसके ऊपर ना आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, ये एक ऐसी लाइन है जो किसी कर्व को, किसी सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करके निकल जाए, इसको आप कहते हैं टेंजेंट। किसी सर्कल को भी कह सकते हैं, और अगर कोई कर्व है तो उसके बारे में भी आप कह सकते हैं, कर्व को जो है ना किसी पॉइंट के ऊपर टच करें। तो अब इस पॉइंट के ऊपर जो है ना हम लोग ये एक टेंजेंट जो है वो ड्रा करते हैं। तो फर्ज करें कि वो टेंजेंट हमारे पास ये है, इस तरह से हम इसका टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये फर्ज करें जी इसका टेंजेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसका, आप इस पॉइंट को ए का नाम दे सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया हुआ है। तो अब आपने इस टेंजेंट का जो है ना स्लोप निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट को जो है ना आप इधर y एक्सिस के साथ में लाएंगे, मिसाल के तौर पर ऐसे, और इधर x एक्सिस के ऊपर भी आप इसे ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे ये ना आपको एक ट्राइंगल टाइप जो है ना ये बनती हुई नजर आ रही है, ये एक ट्राइंगल सी बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो है ना आप tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि स्लोप का मतलब tan थीटा भी हुआ करता है। तो अब आप यहाँ पे tan थीटा अगर लगाओगे, tan थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब आपके पास ये जो ट्राइंगल बनी ही थी, इसका ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये बेस है, क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है। तो 90 और थीटा के साथ अटैच साइड जो है ये बेस हुआ करती है, और थीटा के सामने जो है ना यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखिए जी, ये पॉइंट के ऊपर जो है ना आपने ये वैल्यू ले लेनी है। तो ये 25 आ रही थी, तो ये आपके पास tan थीटा ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप को मतलब स्पीड है, तो मैं इसको v के बराबर लिख सकता हूं। तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब आप इसका टाइम लेंगे, टाइम देखें 1 से 2 तक आप गए हैं, तो इसका मतलब 1 ही सेकंड हुआ है, तो डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी स्पीड निकालोगे तो इसका मतलब ये स्पीड थी 25 मीटर पर सेकंड, ओके, कि इसने 25 मीटर पर सेकंड के साथ जो है ना ये बॉडी इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर, और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बाय द वे, यानी इस लम्हे इस बॉडी की जो स्पीड थी वो 25 मीटर पर सेकंड थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनकी स्लोप निकाल के, तो इस बॉडी का जो ट्रैवलिंग बॉडी है, जो मूविंग बॉडी है, उसका जो है ना हम लोग स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जब आप चढ़ेंगे तो इसकी स्लोप जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब ये स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।